नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फार्मा गाइड हिंदी पे। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो हमारा फार्मास्यूटिक्स डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो हमारा चैप्टर चालू है, उसमें हमने ग्लास कंप्लीट कर रखा था। उसके बाद टाइप्स ऑफ ग्लास हमने देख रखे थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ डी फार्मेसी। और आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं सबके आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर कंटेनर दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर यहाँ पर मौजूद है जो कि प्लास्टिक से बने हुए रहते हैं। तो आइए देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एन प्लास्टिक। तो सबसे पहला एडवांटेज है हमारा, दे आर द लाइट इन वेट एंड कैन बी हैंडल्ड इजीली। तो देखिए, जो हमारा प्लास्टिक रहता है, जो प्लास्टिक की बॉटल रहती है, यहाँ पर देख लीजिए कि प्लास्टिक की बॉटल अगर आपने देखी होगी तो वो लाइट इन वेट रहती है। लाइट इन वेट मतलब हल्की रहती है। हाथ में अगर लोगे तो आपको वजन उसका मालूम नहीं गिरेगा, वेट उसको आपको फील नहीं होगा। वही अगर आप ग्लास की एक बॉटल लेते हो तो उसका वजन आपको मालूम गिरेगा। या फिर आपने वेटिंग कर लिया तो ग्लास की बॉटल का वजन 100 ग्राम है तो वही प्लास्टिक के बॉटल का वजन 10 ग्राम आता है। इसीलिए यह क्या रहता है कि दे आर द लाइट इन वेट एंड कैन बी हैंडल्ड इजीली हैंडल हो जाता है। उसके बाद दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का पुअर कंडक्टर रहता है प्लास्टिक। हमें पता ही है कि अगर प्लास्टिक अगर हीट के सामने ले जाए तो वह पिघल जाता है। प्लास्टिक क्यों पिघल जाता है? क्योंकि वह बहुत ज्यादा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहता है। हीट मतलब एनर्जी रहती है एक प्रकार की जो कि ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वही अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास जो है वो हीट ट्रांसफर करने का काम करता है, लेकिन इतना भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। वो भी थोड़ा बहुत पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहता ही है। जैसे कि हमारा प्लास्टिक क्या रहा, प्लास्टिक आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब यह जो है हम बता रहे हैं एडवांटेजेस में। तो एडवांटेज है इसका कि यह पुअर कंडक्टर ऑफ हीट रहता है। उसके बाद दे हैव एन सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में जो भी हम प्रोडक्ट रखेंगे वो प्रोडक्ट अच्छे से सेफ रहेगा। उसके बाद उसे कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी प्लास्टिक की बॉटल्स रहती है वो वेल मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसमें मौजूद रहती है, जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा सिरप है या फिर जो भी हमारा फार्मास्यूटिकल मटेरियल है वो एस्केप आउट नहीं होगा, वो बाहर नहीं गिरेगा। इसी प्रकार से जो है प्लास्टिक के कंटेनर्स जो रहते हैं वो बनाए जाते हैं कि उनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वह अच्छी रहे। तो इस प्रकार से जो प्लास्टिक्स रहते हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे रहती है? बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। उसके बाद दे आर अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल आपको पता ही होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ग्लास की बोतल है और एक प्लास्टिक की बोतल है और दोनों बोतल को अगर आपके हाथों से फेंक दिया या फिर वो गिर गई तो कौन सी बोतल जो है वो जल्दी फूटेंगी? तो आपका जवाब होगा ग्लास की बोतल जो है वो जल्दी फूटेंगी। इसीलिए जो हमारा प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल कैसे रहती है? अनब्रेकेबल रहती है, वह इजीली ब्रेक नहीं होती। इसीलिए बहुत ज़्यादा फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में जो है प्लास्टिक की बोतल ही रेफर की जाती है, प्लास्टिक का मटेरियल एज अ कंटेनर करके यूज किया जाता है। उसके बाद प्लास्टिक कैन ट्रांसपोर्टेड इजीली। देखिए, हमने पॉइंट डिस्कस कर रखा था ग्लास एज अ कंटेनर्स में कि ग्लास के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज में देखा था हमने कि ग्लास जो है वो ज़्यादा भारी रहता है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत जाती है। कई कई बार क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का वेट भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ अगर कई बार जो है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं जो भी प्रिपरेशन रहेगा ग्लास कंटेनर में। वही अगर हम प्लास्टिक कंटेनर की बात करें तो प्लास्टिक कंटेनर में अगर आपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रख दिया तो वह ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इजी जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट कम रहेगा। वेट कम रहेगा मतलब इकोनॉमिकल रहेगा, मतलब कम पैसों में जो है ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर जो है आपको पता ही होगा ट्रांसपोर्टेशन के समय कई कई बार माल डैमेज हो जाता है या फिर प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है, तो वह जो अगर ग्लास कंटेनर में डैमेज हो रहा है प्रोडक्ट 100 बॉटल्स, तो वही अगर हम बात करें कि प्लास्टिक के कंटेनर में वह फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसमें से लगभग
5 या 10 बॉटल्स जो है वो डैमेज होंगी देन द एज कंपेरिजन टू द ग्लास बॉटल्स। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है प्लास्टिक कंटेनर से वह इजी हो जाता है। तो हमने जो है एडवांटेज देख लिए। पहला है एडवांटेज है लाइट वेट है, उसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होने की वजह से प्लास्टिक एज अ कंटेनर करके यूज किया जाता है, अनब्रेकेबल है, जल्दी फूटता टूटता नहीं है एज कम्पेयर टू ग्लास। उसके बाद ट्रांसपोर्टेड इजिली एज कम्पेयर टू ग्लास। उसके बाद दे आर अवेलेबल इन द वेरियस शेप्स एंड साइज। आपको पता ही होगा कि ग्लास क्या रहता है, ग्लास मटेरियल रहता है, वो बना हुआ रहता है अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट, सिलिकॉन हो गया, मेटल्स रहते हैं उसमें, सिलिका हो गया, इस तरीके से। तो वह उसके ज़्यादा शेप्स उसे नहीं प्रोवाइड किया जाता। लेकिन अगर वही हम प्लास्टिक की बात करें तो आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब जल्दी से पिघल जाता है। और हमारे पास जो शेप मौजूद है उस शेप में हम जो है प्लास्टिक को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लास्टिक के हमें जिस प्रकार के कंटेनर चाहिए उस प्रकार के कंटेनर हम प्लास्टिक से बना सकते हैं। इसीलिए यह पॉइंट क्या कहता है कि दे आर द अवेलेबल इन द वेरियस शेप्स एंड साइज। इसीलिए अलग अलग शेप्स एंड साइज पे जो है हमें प्लास्टिक एज अ कंटेनर इन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग हमें प्रोवाइड होता है। उसके बाद दे रेजिस्टेंस टू इनऑर्गेनिक केमिकल। तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो रहते हैं उनसे जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, वह सेफ रखने का काम प्लास्टिक करता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है अल्कली रिलीज नहीं करता फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में। तो इसीलिए जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स रहते हैं उनसे यह रेजिस्ट रहता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम प्लास्टिक यहाँ पर करता है। उसके बाद दे हैव द गुड प्रोटेक्शन पावर। तो इसमें गुड प्रोटेक्शन पावर रहती है। प्लास्टिक में गुड प्रोटेक्शन पावर कैसे रहेंगे फिर? अगर हम बात करें ग्लास कंटेनर की और प्लास्टिक कंटेनर की, तो आपको पता ही होगा कि कई कई बार जो है वो कंटेनर्स खाली हो जाने के बाद या फिर सिरप के कंटेनर खाली हो जाने के बाद उन कंटेनर्स पे जो है वो फेंक दिया जाता है। तो फेंक देने के बाद जो है कुछ कुछ बच्चे उसमें खेलते हैं उस कंटेनर के साथ, तो वह जो है वो पत्थर लेके उस कंटेनर को मारा करते। तो अगर हम पत्थर लेके जो है ग्लास कंटेनर को मारेंगे तो ग्लास कंटेनर जल्दी से डैमेज हो जाएगा। वही एज कम्पेयर टू हम अगर प्लास्टिक के बॉटल को अगर मारे तो प्लास्टिक के बॉटल को सिर्फ लगेगा, वह डैमेज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है गुड प्रोटेक्शन पावर प्लास्टिक में ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू द हमारे ग्लास से। उसके बाद देयर आर द नो चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्स एज इट कम्स इन अ ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर में अगर आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रखते हैं तो उसमें फ्लेक्स मतलब एक जैसी कंटेमिनेशन टाइप्स यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। वही अगर हम बात करें कि प्लास्टिक कंटेनर में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हम रखेंगे तो उसमें फ्लेक्स नहीं आता है। देयर आर दे नो चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्स इस पे नहीं आता। या फिर जो भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसकी जो भी प्रॉपर्टी है वह चेंज नहीं होती हमारे प्लास्टिक के कंटेनर में। वही अगर ग्लास के कंटेनर में रखे तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है या फिर केमिकल प्रॉपर्टी रहती है या फिर जो भी उसका अपीयरेंस रहता है वो चेंज हो जाता है। यह देखिए हमने एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। तो देखिए आपको पता ही होगा जो चीज अच्छी है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी रहते हैं, कुछ उपयोग भी रहते हैं। तो डिसएडवांटेज मतलब उसके साइड इफेक्ट। तो प्लास्टिक के देखते हैं डिसएडवांटेज। दे आर द परमिएबल टू वाटर वेपर्स एंड द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो परमिएबल का मतलब क्या रहता है? तो इसमें से जो है वाटर के वेपर्स जो है फार्मास्यूटिकल कंटेनर, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में इसमें आज जा सकते हैं, मतलब कंटेमिनेशन होने के चांसेस प्लास्टिक कंटेनर में ज्यादा रहते हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक गैसेज जो रहते हैं वह जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसमें आ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर वही हम बात करें ग्लास की, तो ग्लास में जो है वो क्लोजर, टाइट क्लोजर रहता है, उसकी वजह से जो है इसमें कंटेमिनेशन होने के चांसेस ग्लास में कम रहते हैं लेकिन प्लास्टिक में ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद दे कैनॉट विथस्टैंड हीट विदाउट अ सॉफ्टनिंग और डिस्ट्रॉइंग। तो अगर आपको जो प्लास्टिक कंटेनर है उसे सॉफ्ट करना है या फिर डिस्ट्रॉय करना है तो आपको हीट का सहारा लेना ही पड़ेगा। विदाउट हीट आप जो है प्लास्टिक कंटेनर को सॉफ्ट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वही अगर हम बात करें ग्लास कंटेनर की, ग्लास कंटेनर को आप जल्दी से सॉफ्ट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं।
उसके बाद दे कैन बी इंटरेक्ट विद इन सर्टन केमिकल टू कॉजेज द सॉफ्टनिंग और डिस्टोरेशन। अगर कई केमिकल्स ऐसे रहते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, वह अगर प्लास्टिक के कंटेनर में हम डाल देते तो उनकी जो है प्लास्टिक कंटेनर के साथ रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्लास्टिक कंटेनर जो है वो सॉफ्ट बन जाएगा या फिर डिस्ट्रॉय हो सकता है, और फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो भी हमारा रहेगा वह डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद दे में एब्जॉर्ब द केमिकल सब्सटेंसेस सच एज प्रिजर्वेटिव फॉर द सोल्यूशन। तो यह क्या करता है, प्लास्टिक कंटेनर, अगर किसी जो है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमने रखा, प्लास्टिक कंटेनर में सिरप रखा, तो सिरप में जो भी प्रिजर्वेटिव रहेगा उसे एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो प्लास्टिक कई बार करता है। उसके बाद दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जो है ग्लास के कंपैरिजन में थोड़े बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन महंगे बहुत होते हैं प्लास्टिक के अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स एंड साइज। उसके बाद अ स्पेशल टाइप ऑफ गम और एडहेसिव हैव रिक्वायर्ड फॉर द लेबलिंग। अगर प्लास्टिक के बॉटल पे हमें अगर लेबलिंग करनी है या फिर कुछ चिटकाना हो, तो उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ गम हमें लगेगा या फिर एडहेसिव मटेरियल यहाँ पर लगेगा। तो इस प्रकार से हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एन प्लास्टिक एज अ कंटेनर हमने जो है यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लास्टिक के कंटेनर्स के किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू वेरी मच।